राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मास शिवरात्रि जो 19 जुलाई की है उसके बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि आज ही। ठीक है, ये शिवरात्रि का मतलब है रात का पूजन, दिन का नहीं। अब रात में पूजन करना है। अब हम जो हर मास में जो 12 महीने होते हैं, मास मीन्स मंथ्स, ठीक है, हम 12 माह में जो भी हम पूजा करते हैं उसमें लास्ट का दिन जो होता है उसके अंदर आकर के आपकी शिवरात्रि आती है, यानी कि एंड ऑफ कृष्ण पक्ष। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। मंथ के अंदर 15-15 दिन की डिवीज़न बनाई होती है। मैंने आपको बोला था मैं धीरे धीरे करके आपको हर वीडियो में ये समझाती जाऊंगी कि कैसे कैसे मंथ हैं, कैसे कैसे बने हैं। आप बस गौर से ध्यान से वीडियोस देखते रहा करिए, क्योंकि टाइटल में मैं इतना ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर मेरे आपको जितना भी बता पाती हूँ ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एक मंथ के अंदर 2 डिविजन्स होती हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष इज़ एंड ऑफ द मंथ। जब एंड हो रहा होता है तो उसके आखिरी दिन के ऊपर जो होता है वो अमावस्या आने से पहले आपके लिए आ जाती है मास शिवरात्रि। ठीक है, जब मास शिवरात्रि आती है तो आपने मास शिवरात्रि के अंदर शिव जी की आराधना करनी होती है। पहले तो हमने क्यों ऐसा किया कि हम उसी दिन ही शिव जी की आराधना करें। एक्चुअली क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो अलग अलग कलाओं में आता है, तो इसी टाइम पे आके वीक हो जाता है। ठीक, जब वो वीक हो जाता है, एक बार कमज़ोरी पे आ गया है, नहीं आगे अंधेरा है, तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? शंकर भगवान, क्योंकि चंद्रमा तो उनके पास है, उन्हीं को तो चंद्रमौली कहा जाता है। ठीक है, तो हमें रास्ता वही दिखाएंगे, उनके शीश पे चंद्रमा विराजमान है। तो जिस समय हम बहुत ज़्यादा अंधेरे में होते हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं देता, तो हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। तो भोलेनाथ की पूजा करना बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन आप जब भोलेनाथ की पूजा करो, अर्चना करो, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने एक वीडियो जो बनाई थी पहले, उसके अंदर किस किस के लिए, जॉब के लिए, किस चीज़ के लिए, सब चीज़ बताई थी आपको क्या क्या करना है, आप विशेष क्या कर सकते हो। अगर आप आज के दिन 5 मुखी दिया जला देंगे शंकर भगवान के आगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आप बस अपनी मन्नत रखिए, वो उसको लंबी बत्ती बनाते हैं ना, जैसे उस तरह की आप इस तरह मल के कॉटन को, तो उसके साथ रुई से उसके साथ आप बत्ती बना सकते हैं। और उसके बाद 5 बनाकर वो आप 5 मुखी दिया जो है वो आप शंकर भगवान के आगे जला दीजिए। जलाने पर आप अपनी मनोकामना उनको कह दें, लेकिन मनोकामना सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि झूठे की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती। अगर आप खुद गलत करके आए हैं और दूसरे के लिए ये मांग रहे हैं कि इसका गलत हो जाए, तो भगवान ऐसी मनोकामनाएं नहीं सुनते। और अगर गलती से सुन भी लें कभी आपकी मनोकामना, कि आपकी प्रार्थना इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि आपने उनसे कह भी दिया है, तो उसके बाद मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ होता क्या है। कथा के लास्ट में सुनाऊंगी इस वीडियो के आपको, कि आपको पता चलेगा कि क्या होगा। सबसे पहले आप लोग उपाय वगैरह जान लें। ठीक है, आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपने जैसे ऋण मुक्ति नहीं हो रही, तो आपने कह देना है कि भगवान जी मेरी ऋण मुक्ति नहीं हो रही है, तो आप वो कर दें। जिस टाइम आप बत्ती बनाएं उसके अंदर पानी का उपयोग करें, और उस पानी को पहले से ही आप एनर्जाइज कर लें। उस पात्र के अंदर पानी भरें, पानी भरने के बाद अपनी अच्छी वाइब्स, पानी बहुत जल्दी से वाइब्स ले लेता है। ठीक है, उसको आपने ये कहना है कि हे भगवान, हमने आपके लिए जो भी मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, वो जॉब से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो आप मेरी पूर्ण कर दें, तो वो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस पानी को टच करके आप उसके साथ बत्ती बना के 5 बत्तियाँ आप रख लें। ठीक है, उसके बाद आप उसको जब दिए में लगाएंगे तो एक एक बत्ती लगाते हुए आप अपनी मनोकामना, समझिए आपकी एक मनोकामना है कि मैं बहुत ऋणी हो गया हूँ, तो हे भगवान मुझे वो ऋण करवा दो, यानी कि मेरा ऋण जो है वो दूर कर दो। ठीक है, वो आप लगा रहे हैं और लगाते लगाते बोलते जा रहे हैं।
ठीक है। आपने गंगा जल जो है वो आपने भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना है। आपने थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स दूध जो है वो डाल लेना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आराम से रात को बैठ के आप पूजा करें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस पूजा के अंदर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आती, ठीक है। आप बिल्कुल मन से उस चीज़ को करने की कोशिश करें। उसके बाद आप अगर आपके पास, मैं पारद शिवलिंग के बारे में भी इसके अंदर ही बता देती हूँ। सोचा था आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको बता दी हूँ। जिन लोगों के घर में पारद शिवलिंग है, ठीक है, और वो लोग उसकी पूजा करते हैं, तो उनको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आपके पास धन भरपूर रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि शंकर भगवान के वीर्य से ये बनाया गया था। पारद जो मेटल था वो उनके वीर्य से तैयार हुआ था। तो जिनके घर में भी ये शुक्र स्थापित हो गया, एक तरह से वो शुक्र का ही प्रतिबिंब हो गया ना, तो वो जब स्थापित हो जाते हैं तो ना तो धन धान्य की कमी रहती है। आप उनकी पूजा लेकिन नियमित रूप से करने चाहिए। उनके ऊपर से मैल अच्छे से उतार दें। उसे साफ़ करने का भी एक अलग तरीका होता है। उसके ऊपर अच्छी तरह से ना गंदा जम जाता है, तो आप न्यूज़पेपर लेकर या पेपर लेके उसको खूब रब करके अच्छी तरह से उसको साफ़ करें। क्योंकि ओरिजिनल मिलता है या नहीं मिलता वो मैं नहीं जानती हूँ। तो आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन करके रखना है। उसके बाद अगर आप ये जो मासिक शिवरात्रि आती है, इस पर अगर आप उनकी पूजा करते हो तो आप सही मानिए ना तो धन की कमी होगी, उसका अभाव दूर हो जाएगा, और उसके बाद आप पर कोई भी टोना टोटका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास ये वाला शिवलिंग घर पर है तो आप उनकी लेकिन नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। उनसे आप बातचीत करते रहें, आप अपने सुख दुख उन्हें सुनाते रहें। शनि पत्र, अगर शनि के द्वारा आपको दिक्कत आ रही है तो आप शनि पत्र भी डाल सकते हैं। शनि पत्रों के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं लिंक में डाल दूँगी, आप उसे भी देखते रहना। उसके अंदर मैंने सारे उपाय डाले थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको, ये आपने रात की पूजा करनी है। उसके बाद आपने करनी है मेडिटेशन। मेन क्या है, वो तो यही कहते हैं कि आप अपना ध्यान लगाओ। उन्होंने तो सालों साल तपस्या की, इसी तरह से सब कुछ प्राप्त किया। तो अगर आप ध्यान लगाते हो, लेकिन ध्यान किसी की नेगेटिविटी या किसी की गलत, हमें कोई मेडिसिन मिलती है ना, अगर हमें कोई हमारे गुरु या कोई ये बताते हैं कि आप इतनी सी चीज़ लेकर ये कार्य करें, आप ऐसा कर लें, किसी एस्ट्रोलॉजर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एक चीज़ मिल गई है और आप उसको ज़्यादा समझदारों की तरह हर किसी के ऊपर यूज़ करने लगो, ठीक है। वो आपको उपायों की तरह दिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी आपको ये चीज़ें देते हैं वो भी आपको अब कीलक करके ही दें, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती कि किस तरह से उसका उपयोग करना होता है। कुछ लोग इन शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं दूसरों के लिए नुकसान करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ का डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से आप अपने गुरु द्वारा दी गई या कोई भी बड़े के द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कीलक ज़रूर कर दें आप इन चीज़ों को बताते हुए। फालतू में आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल किसी के ऊपर नाहक ना करें, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं, और बैकफायर करने के बाद आपको ही नुकसान करती हैं। तो सोच समझकर, गुरु से पूछकर ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। मेडिटेशन करें, सरल भाव से अपने लिए करें, अपने ही उन कमियों को उभारने के लिए, दूर करने के लिए, या उनसे मुक्ति पाने के लिए। उन्हें आप बेटर करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं, उस तरह से आपने उसको यूटिलाइज करना। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मेरी मेडिटेशन की वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज़ है, वो आप करेंगे तो आपका मूड भी स्टेबल होगा। चांदी के ग्लास में आप पानी ज़रूर पिएं आज के दिन, ठीक है। बड़ी सपोर्ट मिलती है। अपनी मदर से भी बात कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अपनी मदर की भी सेहत का ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनकी सेवा भी कर देते हैं। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपको ये फील होगा कि आपने बहुत हद तक जो है अपनी इमोशंस भी स्टेबल कर लिए हैं और आपने शंकर भगवान को प्रसन्न भी कर लिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। आपने भस्मासुर के बारे में तो सुना ही होगा। भस्मासुर ने शिव जी की बहुत तपस्या की, बहुत प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप मुझे वरदान दें, ठीक है, कि मैं जिसके हाथ पे, सर के ऊपर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए,
ठीक है, उन्होंने जब उनको कहा तथास्तु, वो उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्हें थोड़ी पता था कि इसके मन में छल कपट है या ये मेरी दी हुई विद्या कोई मेरे पे उलटवार करने की कोशिश करेगा। तो शंकर भगवान ने, वो पीछे चल पड़ा शंकर भगवान के हाथ लेके कि आपने मुझे ये गुड़ दिया तो पहले मैं आपके ऊपर ही ट्राई करता हूँ। अब शंकर भगवान तो बड़ी दुविधा में फंस गए कि ये क्या परेशानी हो गई। तो विष्णु भगवान हर समस्या का समाधान ले आते हैं। कई बार कोई भोले शंकर अगर कुछ ऐसा वरदान दे देते हैं जो दूसरा आदमी दुरुपयोग करने लगता है तो विष्णु भगवान ज़रूर आते हैं। तो वो अपनी थोड़ी सी पॉलिटिक्स ज़रूर यूज़ कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर। वो अपनी पॉलिटिक्स यूज़ करते हुए उसके साथ नृत्य करने लगते हैं। वो लेडी का रूप धारण कर लेते हैं और वहाँ उसके साथ नृत्य करने लगते हैं और वही मुद्रा वापस उसके सिर के ऊपर इस तरह से करवा देते हैं। वो जैसे ही अपने सर के ऊपर हाथ रखता है वो वैसे ही भस्म हो जाता है। तो उसी तरीके के साथ आप भी सरल भाव से, सरल मन से और अपना मन से समर्पित करते हुए, मन में कपट और छल ना लेते हुए शंकर भगवान से अगर अपनी प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर आपकी मनोकामना जो है पूर्ण करेंगे। लेकिन आपकी मनोकामना छल कपट होना नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो आज आप आराम से रात को बैठो, मेडिटेशन करो और अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। वो आपको नए रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, जीवन दिखाते हैं कि जीवन है क्या। तो आप मेडिटेशन करके ये जानो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। तो आज की पूजा आपके लिए बड़ी मंगलकारी हो। नमस्कार।